क्या करें सर, सरकार के तो शर्म लगता है नहीं, यहाँ क्या कर सकता पति है। मरने के लिए तैयार हैं, बच्चे मरने, तो हम बच के क्या करेंगे। हम तो अनुरोध करते हैं सरकार से कि जो खेत पे रोलर चलाए वो हम पे चला देते। सब यहाँ रात दिन मर रहे हैं, भूखे प्यासे, घर में बच्चे रो रहे हैं, शादी करने के लिए लड़की बैठी है, पढ़ाई लिखा सब तो कहाँ से करेगा। खत्म हो गया, तो हम लोग बच के क्या करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। आपको सरसों था, और सरसों वह था कि जिसका आधा पक चुका था, आधा पकना था। 5-6 दिन के अंदर वह कट जाता सरसों, उसको बाय रोलर से रोल दिया गया। सांसद के तो खासकर जो चंदन सिंह है उसको राजनीति का राजछर का भी डिफिनेशन मालूम नहीं है। नहीं आए हैं, भूलेबा में रख करके आश्वासन दे करके डोजर चलवा दिए। ये पुलिस से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। संघर्षों से खेला हूं, डर नहीं मुझे संघर्षों का। संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का। जब सब कुछ ही छीन लिया तो अब बचा क्या, जो घर जाएंगे। यहीं पे अगर दफनाया जाएगा तो हम लोग हर किसान दफन हो जाएंगे। बरसों पहले एक भारत के एक प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। लेकिन वर्तमान में जवानों और किसानों की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी हुई नहीं है। हम अभी मौजूद हैं, ये नेवरा और शेखपुरा रेलवे रेलखंड है जहाँ जिसका निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं। नारायणपुर मौजा के किसान हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी कड़कड़ाती ठंड में ये किसान जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। क्या नाम है चाचा? जी, मेरा नाम तो राम प्रसाद मेहता है, नारायणपुर के वासी हैं। नारायणपुर के वासी हैं जी। क्या मामला है, काहे धरना? मामला ये 2002 में नोटिफिकेशन हुआ था, और उसके बाद से 8 में 9 में इस ढंग से ने माने ये जिला प्रशासन जो है, कुछ बात हम नहीं कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन के लोग माने कुछ शेयर चाहते थे। शेयर चाहते थे और यहाँ के किसानों ने शेयर देने से इनकार किया, जिसके चलते तमाम किसानों के खिलाफ ये लोग साजिश करके रेट को घटाया और मिनिमम रेट देना चाहा, जिसके चलते हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हम लोग केस जीत चुके हैं। 1/1/2014 का उच्चतम बाजार मूल्य देने का निर्देश हाई कोर्ट का इन लोगों को मिल गया, लेकिन साजिश करके बाद में का भी डीएम और भूअर्जन पदाधिकारी 6 मैन कमेटी बनाया, फिर लारम है 11 आदमी की कमेटी बनाया, और उस कमेटी में जो फैसला किया वो 2011 का सबसे न्यूनतम रेट किसानों को देने का फैसला ये लोग किया, जबकि हाईकोर्ट का फैसला 1/1/2014 का उच्चतम रेट देने का था, बाजार मूल्य 2014 का। वो उसको न दे के ये 2011 का न्यूनतम रेट देना चाहा, जिसके खिलाफ हम लोग फिर कोर्ट ऑफ कंडेम किए हैं और मामला अभी तक लटका हुआ है। और उसके बाद ज़बरदस्ती जो फसल लगा हुआ था, गेहूं, बूट, मसूरी, इसके अलावे टमाटर का फसल था, फूलगोभी था, राहर था, सरसों था। और सरसों वह था कि जिसका आधा पक चुका था, आधा पकना था। 5-6 दिन के अंदर वह कट जाता सरसों, उसको बाय रोलर से रोल दिया गया। यहाँ पे स्थानीय सांसद, विधायक कोई आपसे बात करने के लिए, कोई समझाने के लिए, कोई आपकी समस्या को सुनने के लिए पहुँचे हैं? सब लोगों के पास 19 से लगातार कम से कम 5-5, 10-10 आवेदन दिए हैं। सांसद महोदय द्वारा सीमांकन के बाद भेंट किया गया जिला मुख्यालय में। सांसद महोदय ने खुले मन से सैकड़ों आदमी के बीच में हमें भरोसा दिलाया था कि मैं आज डीएम को निर्देश देता हूं कि जब तक आप लोगों को भुगतान नहीं होगा। आप मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं, समर्थन पूछ रहे हैं। नहीं आए हैं, भूलेबा में रख करके आश्वासन दे करके डोजर चलवा दिए। चलिए अब बताइए। तब पत्रकार महोदय हम कह रहे थे कि उन्हीं किसान के टैक्स के पैसा से, यानी अन्न यानी ब्रह्म कहा गया है, यानी अध्यात्म कहता है कबीर नानक बुद्धों ने रिसर्च किया, अन्न ब्रह्म है और ब्रह्म को उपजाने वाला किसान। तो सोचिए जो ब्रह्म पैदा कर रहा है यानी साक्षात देवता, साक्षात ईश्वर,
और इसी का टैक्स का पैसा से सरकार चलती है। मोदी जी की सरकार हो या नीतीश जी की। मोदी जी भी कहते हैं कि किसान की हितैषी है, इधर नीतीश कुमार भी कहते हैं हम तो न्याय के साथ विकास और किसान के लिए इतनी योजना चल रहा है। एक तरफ देख रहे हैं गांव का नाम भी है नारायणपुर। नारायणपुर मौजा जो है उसके किसानों, ये नारायण ही है, गांव का नाम भी नारायण। और इन किसानों के साथ आप देख रहे होंगे शक्ति स्वरूपा महिला, पिता तुल अभिभावक, इनकलाबी नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए। 23 तारीख से मैं यहाँ शुरुआत से ही आंदोलन में हूँ और आप देख रहे होंगे कि ना विधायक ना सांसद अभी तक पहुँचा है। जो जनप्रतिनिधि है तो उसको राजनीति का रक्षण मालूम ही नहीं है कि जनता का सेवा क्या होता है, मालूम ही नहीं चलता है। और सांसद के तो खासकर जो चंदन सिंह है उसको राजनीति का अक्षर का भी डिफिनेशन मालूम नहीं है, तो वो आ कैसे सकता है। तो विधायक सांसद सब अंधा और बहरा। तो एक आंदोलन ही माध्यम होता है। देश को चाहे अंग्रेज को भगाना हो, चाहे अगर ये भी अंग्रेज शाही कर रही है, ये मोदी सरकार जी हो चाहे नीतीश सरकार हो, तो हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि ये पुलिस उलिस से डरने वाले हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा पैसा मैं मालिक हूँ, ये किसान जो है वो मालिक हैं और इसी का टैक्स के पैसा से वो सेवक हुआ और नौकरशाह हुआ और नौकर मालिक को डराना चाहता है। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनकलाबी लोग हैं, किसानों के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। लेकिन ये सांसद विधायक से पूछिए, आप भी पूछिए कि वहाँ बोल रहा है कन्हैया कुमार बादल कि उनको राजनीति रक्षण पता ही नहीं चलता है। असेंबली पहुँच जाना, सदन पहुँच जाना एक बहुत छोटी बात है। इनका हाल से मैं दावा के साथ कहता हूँ, जो अभी वर्तमान सांसद होगा या विधायक होगा, बरबीघा की धरती कृष्ण बाबू को जो कलंकित करने का काम कर रहा है, अभी तक इनकी शुद्धि लेने के लिए नहीं आया है। इनके हाथ से आप देखिएगा कि विनाश हो जाएगा निश्चित, ये दावा के साथ कहता हूं। और हम लोग को तो न्याय मिलेगा ही, हमारी जीत तो होगा ही। हम लोग दिनकर की उन पंक्तियों पर चलने वाला हूं कि संघर्षों से खेला हूं, डर नहीं मुझे संघर्षों का, संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का। इतने दिन से हम भी इस खबर को चला रहे हैं लगातार, अभी तक आपकी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। इस आंदोलन से आपको उम्मीद है कि मांग पूरा होगा? जबरदस्ती आप लोग को यहाँ से भी हटा दिया जाएगा, जैसे जबरदस्ती आपकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है? जब तक हम में सांस बचेगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और झुका कर रहेंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। आप किसानों के आंदोलन का साथ कहाँ तक दीजिएगा? अंतिम सांस तक करें कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, शहीद हो जाना स्वीकार करेगा कन्हैया, लेकिन दोगली नीति दोहरे नहीं। किसानों के साथ मैं शुरू दिन से ही कृष्ण के रूप में आया हूँ, नहीं तो अभी तक तो ये धरना एक अलग रूप रहता। लेकिन मैंने कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन में वो दम होता है। मैंने देखा है शराब के खिलाफ आंदोलन कर कर, बिजली के लिए मैं सरबत छोड़कर और समाज सेवा अपनाया हूँ। इसलिए आंदोलन का रहस्य, धरना का रहस्य मैं जानता हूँ। आप देखेंगे पत्रकार महोदय कि निश्चित इनके अंतिम सांस तक, जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक हम इनका साथ रहेंगे, मर मिटेंगे, शहीद हो जाना स्वीकार करेंगे, लेकिन ये आंदोलन से हटना पसंद नहीं करेंगे। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे किसान हैं। अभी ये संख्या थोड़ी कम है, दिन में ये संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। एक और किसान है हमारे, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? विपिन चौधरी। कितना दिन कीजिएगा आंदोलन? अनिश्चितकालीन, जब तक हम सब किसानों का मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक मैं अनिश्चितकालीन धारणा पे बैठेंगे। लाठी चलेगा तब? लाठी चलेगा, उससे डरने वाला नहीं। जब सब कुछ ही छीन लिया तो अब बचा क्या, जो घर जाएंगे। यहीं पे अगर दफनाया जाएगा तो हम लोग हर किसान दफन हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे किसानों की जो है धर्मपत्नियाँ भी कुछ आई हुई हैं, अपने पतियों का साथ देने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। घर बार छोड़ के, खाना पीना छोड़ के आई हुई हैं। क्या नाम है चाची आपका? रीता देवी। रीता देवी। घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। तो क्या करें, है ये नहीं कुछ, तो घर छोड़ेंगे नहीं। घर से जितना सब था वो तो सब ले लिया यहीं पर, यहीं से तो घर जाता था। अब घर में कुछ है ये नहीं, तो यही ना गोरेंगे। ये बात आप सरकार के भी पूछिए कि यहाँ क्यों धरना दिलाए हैं, किसान के क्यों दिला रहे हैं धरना। क्या नाम है आपका? कांति देवी।
घर में उम्र ज़्यादा हो गया है, घर में रहना चाहिए, ठंडी का तब मौसम क्या तो बाल बच्चे जाए तो हम घर में रह के क्या करेंगे। सब बाल बच्चे जे हैं मर्दाना सब तो कहाँ रहेंगे, घर में अकेले क्या करेंगे। यहाँ भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा देवी। घर नहीं जाना है? काहे घर जाएंगे, सब बेटा यहाँ मर्दाना यहाँ, और सब जे खेत नहीं गया है वो भी जोत दिए हैं, राउंड कर दिए हैं, और सब यहीं रहते हैं। तो हम घर बन जाके क्या करेंगे, मरेंगे, वहाँ मरना है यहाँ मरना है। सब ले लिया, जोतिए दिया, सीना पर तो करेजा पर मार दिया है बुलडोजर। अब क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? काहे रो रही हैं आप? क्या करें सर, सरकार के तो शर्म लगता है नहीं, यहाँ क्या कर सकता है। पति मरने के लिए तैयार है, बच्चे मरने, तो हम बच के क्या करेंगे। हम तो अनुरोध करते हैं सरकार से कि जो खेत पे रोलर चलाए वो हम पे चला देते। काहे के लिए हम लोग देखने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम ही पर चलवा दीजिए ना। आपके पास मुआवजा देने के लिए न्याय नहीं है तो हम ही पे रोलर चलवा दीजिए। सब यहाँ रात दिन मर रहे हैं भूखे प्यासे, घर में बच्चे रो रहे हैं, शादी करने के लिए लड़की बैठी है, पढ़ाई लिखा सब तो खत्म हो गया, तो हम लोग बच के क्या करेंगे। सब खेती से ही होता था? सब खेती से ही होता था। हम सबके की नौकरी है सर। देख लीजिए कितना मार्मिक ये दृश्य है। किसानों की सबसे बड़ी संपत्ति खेत होती है, खेती से ही सारा कुछ करते हैं। आप सुन लीजिए इनका दर्द सुन लीजिए। बेटी की शादी करनी है, सब कुछ करना है और इसी पैसे से करना है, इसी खेत से उपजे अनाज को बेच करके करना है। हम कुछ बोलेंगे नहीं। कमाई तो सरकार खाते हैं, सब चीज़ तो सरकार दे देते हैं, कमाते हैं सरकार लेता है। आधा घर भी किराया पर रहते हैं, घर के मुजरा देते हैं सरकार के। सरकार क्या करते हैं। कितना उम्र हो गया आपका? हमको 50-60। ठंडी नहीं लगता है? का है तो ठंडी लगे चाहे कुछ लगे, जीवन तो त्यागने आए हैं सर। सब कोई बेटा पोता पोती सब कोई यहाँ पर मर रहे हैं, हम घर में क्या करेंगे। घर में यहाँ पे एक महिला है, इनकी भी आंखों में आंसू है। क्या नाम है मैम? असरफी देवी। असरफी देवी जी। घर में बाल बच्चे को छोड़ के यहाँ पे आई? नहीं सर, सारा परिवार यहीं पे है। सब बाल बच्चे सब? ये घर में देखिए ताला लगा के आए हैं। मतलब जब तक हक नहीं मिलेगा जब तक नहीं जाइए? नहीं जाएंगे। हमारे साथ डीएम साहिबा ने धोखा किए हैं। डीएम साहिबा आश्वासन देकर किसान लोग को फुसलाकर मीटिंग करके बोले कि सीमांकन करने दीजिए, उसके बाद आपका ज़मीन नहीं लिया जाएगा, जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा आपका ज़मीन नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद बिना नोटिस के एकाएक फोर्स मंगाकर और हमारे ज़मीन पे रोलर चला दिए। इस बात के गवाह हम भी हैं। जब सीमांकन के लिए किसानों के साथ बैठ के जिला प्रशासन की चल रही थी, हम भी आए थे, हम भी मौजूद थे और हमने भी बयान लिया था। साफ तौर पे एसडीओ साहब भी थे, बहुत सारे पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था, बयान में भी कहा था। ये बयान मगही न्यूज़ में चला हुआ है, खोज के देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सीमांकन होने दीजिए, उसके बाद जो है मुआवजे की राशि आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद काम शुरू होगा। और उसके बाद जो है किसानों को धोखे में रख करके जो है ज़बरदस्ती इनकी फसलों पे बुलडोज़र चला दिया गया, जेसीबी चला दिया गया और जो है इन ज़बरदस्ती इनके खेतों में जो है मिट्टी भराई का काम चालू हो गया है और रेलखंड निर्माण का कार्य चालू हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलखंड का निर्माण नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। ये बरबीघा और शेखपुरा के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन किसानों के चेहरे को देख लीजिए, जब ये किसान मरने की बात यहाँ पे करते हैं तो इनकी पत्नियों के आंख में आंसू आ जाता है। देख लीजिए, अगर ठंड में, इतनी कड़कती ठंड में बुजुर्ग सारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उस लायक हैं कि बैठें, आग का सेवन करके रजाई में घुसने का समय आ गया है, उसके बाद ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तिरपाल जो है ठंड को भगा नहीं पाएगा, लेकिन बावजूद इसके ये लोग यहाँ जमे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए। किसी की बेटी की शादी जो है रुकी हुई है रुपये के लिए। देखिए क्या कह रही हैं आप? किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। इसे भीख मांगने, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना जो हक है यहाँ मांग ले बैठे हैं कि हमको हक दे दीजिए, हमें जाना इसलिए यहाँ बैठे हैं। हमें ना ही ये दान मांग रहे हैं, ना ही ये भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जो इनका वाजिब हक है वो भी नहीं मिल रहा है। हम
लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं और आगे भी जब तक इनका आंदोलन चलेगा हम यहाँ आते रहेंगे और इसी तरह से इनकी आवाज़ को जो है उठाते रहेंगे। बाकी देखते हैं सरकार और प्रशासन की नींद कब टूटती है और कब इन किसानों को पैसा मिलता है, उनके हक का पैसा मिलता है। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।